आज दिनांक 22 अप्रैल को जिलाधिकारी महोदया और डीआईओएस जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभ्धकेशरी सेना ने लिखित शिकायत की और विभिन्न मांग रखी। 1. शिक्षा के नाम पर खुला व्यापार। प्रत्येक वर्ष फीस में मनमानी बढ़ोतरी, फीस का चेक द्वारा भुगतान न लेना, परीक्षा शुल्क, डायरी, आई कार्ड, ड्रेस और किताबों का अलग शुल्क और बच्चों से समाज सेवा के नाम पर धन वसूली, इन सभी ने शिक्षा को एक व्यापार का रूप दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि अभिभावकों को स्कूल प्रशासन की दुकान से ही किताबें और ड्रेस लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिनकी कीमतें बाजार से कहीं अधिक होती हैं। 2. ट्यूशन का दबाव और छात्रों पर अत्याचार। विद्यालयों के शिक्षक बच्चों को व्यक्तिगत ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं। यदि कोई बच्चा ट्यूशन नहीं लेता तो उसकी परीक्षा में अंक काट लिए जाते हैं या उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। ये स्थिति छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। 3. प्रशासन की मनमानी और अभिभावकों की बेबसी। जब अभिभावक स्कूल प्रशासन से मिलने जाते हैं और अपनी समस्याएं रखते हैं तो उन्हें ताना दिया जाता है या उनके बच्चों को टारगेट किया जाता है। कई बार छात्रों को कक्षा में अपमानित भी किया जाता है। परेशान अभिभावक जब समाधान की मांग करते हैं तो स्कूल प्रशासन कहता है, अगर परेशानी है तो बच्चों का नाम कटवा ले। 4. निरीक्षण की कमी और प्रशासन की चुप्पी। इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग या अन्य जिम्मेदार अधिकारी शायद ही कभी स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। यदि समय समय पर इन स्कूलों की जांच की जाए तो कई अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है। निजी स्कूलों की इस मनमानी पर सख्ती से लगाम लगाए। ड्रेस, किताबें, फीस और अन्य शुल्कों पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि मध्यम वर्गीय परिवार भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। साथ ही स्कूलों में मानकों के अनुरूप ढांचा, योग्य शिक्षक और अभिभावकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर उपस्थित अवधकेसरी सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह, नील ठाकुर, राघवेंद्र सिंह, रामनरेश पांड्य, आलोक सिन्हा, अमित मिश्रा, शिवेंद्र सिंह बाहुबली, विवेक सिंह, संतोषी सिंह सहित सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित रहे। अभी बताएंगे नंबर जो है हमारा ले लीजिए और हम भी नंबर डीएम साहब के ऑफिस में बताओ निकल के फोन कीजिए और इसके बाद में जो है बताएंगे हमें डेट और तय डेट पर जो है ये बड़ी मीटिंग हो जाएगी। तो नहीं करने दिया नहीं गलत हम कह रहे हैं कि गाड़ी लाने की जब आप एडमिशन ले जाते हो तो आपको देता ना, आपको बताता है एडमिशन जो लेने जाते हैं स्कूल में बताता ना कि ये हमारी शर्तें हैं, इतने बजे फीस जमा होगी, ये ड्रेस पहनेंगे, इस दौरान इस तरह लाएंगे, आपको ट्रांसपोर्ट लेना हो तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, ये अपने साधन से बताएंगे, अपने बच्चों को लेने आएंगे। ऐसा सर्कुलर सारा देते ना थोड़ा कंडीशन लागू करेंगे वो टर्म कंडीशन देते नहीं, वो देते हर ठीक है स्कूल सर, लेकिन वो टर्म कंडीशन जो हमारी विधि व्यवस्था है जी। उनके जानकारी में हो प्लस विधि के अनुसार हो। अब हम बता रहे दफा हैं सरपट ना हो। नहीं लेट फी पर होना जागरूक, ठीक है। देखो तो जी लेट फीस का हर स्कूल है, बहुत सारे लेते हैं, बहुत सारे लोग हमारे तो बहुत लोगों के प्रवेश पत्र रुक गए। हमने पूछा भाई क्यों रोक रहे हो, तो पता लगा कि भाई इन्होंने पढ़ाई की, हमारे फीस ही नहीं दिया मेरा। हमने कहा भाई ये तो हमारे से बाहर है, भाई फीस नहीं तो भाई बुलाए गार्जियन को, डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, सब जगह गए। हमने कहा भाई जब आपने पढ़ा फीस क्यों नहीं दिया, वहाँ देना चाहिए कि नहीं देना। नैतिकता से अगर हमने फीस हमने कमिट किया है, जब मैंने एडमिशन लिया है कि हम इतना फीस देंगे और 20 बाद उसके बाद आप कहने के फीस ज़्यादा है तो इट्स नॉट मतलब वो आप फिर आप उसके कहने का हकदार नहीं बनते। हमने उनसे कहा कि आप फीस दीजिए तब फिर आपको तब अटेंडेंस कार्ड देगा वो, तो कहे हमने साहब इतना नहीं इतना मांग रहे फीस। हमने कहा ठीक है उसके लिए हम बात कर लेते हैं। मैंने गार्जियन से कहा, मैंने स्कूल से कहा भाई एग्ज़ाम दिला दीजिए, आप पैसा नहीं इनके पास, आप प्रदेश पर दे दीजिए, अभी आपका मार्कशीट आएगी तब ले लीजिए। कैसे सुन करके एग्जाम दिलाएंगे। कुछ बात करना, ये बताइए कि आप यहाँ मतलब गोंडा में मतलब कब ज्वाइन किए? जुलाई में ज्वाइन किए। जुलाई में ज्वाइन जी। जैसे मेरा ये सवाल है कि मान के चलो कि हमारे घर चोरी हो गई या कोई मतलब ऐसा दिक्कत पड़ गया, हाँ। हमको कोई प्रताड़ित कर रहा है, हाँ हाँ हम थाने में गए, एप्लीकेशन दिए जी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए इंस्पेक्टर से, और मुकदमा दर्ज कराने के बाद में जो है इंस्पेक्टर का बदली हो जाए, तो इंस्पेक्टर दूसरे थाने पर कोई दूसरा इंस्पेक्टर उस पर आए, तो क्या मतलब जो है उस चोर के खिलाफ या उस जो है अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी। उन्हें रुकती ही नहीं। तो आपके आने के पहले जो
और अधिकारी थे, उनके साथ में हमारी मीटिंग हुई 2-3 दिन, और हम लिखित रूप से उनको सारी चीज जो है अवगत कराए कि जैसे लेट फीस ले रहे हैं, ये स्कूल का फीस ज़्यादा ले रहे हैं, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ले रहे हैं। इसके बाद में ये जूता बेच रहे हैं, मोजा बेच रहे हैं, बैग बेच रहे हैं, ड्रेस बेच रहे हैं। एक मिनट सुनिए, ये मतलब पिछले साल की बात बता रहा हूँ। इसके बाद में वो अधिकारी का तबादला हो गया, आप आ गए उसके जगह पे, तो उस पर आपने कार्रवाई अब तक कुछ किया? हमारे सामने पत्रावली नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा कैसे पत्रावली? हम 3-3, 4-4 बार मीटिंग की है, लिखित हमारे यहाँ पर जितने प्राइवेट स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधक थे, हम उनको यहाँ पर बिठाए, और फिर हम दूसरे साल फिर वही मुद्दे पे आपके पास आ रहे हैं। तो क्या मतलब है? हम बार बार यही दौड़ के करते रहे। नोट कर लिए एक मिनट, ये नोट नहीं कीजिए, ये तो नोट कीजिए, और इसके बाद में जितने अभी हम स्कूल के नाम देंगे, इन सबके प्रबंधक या प्रिंसिपल को आप बुलवाइए अपने यहाँ पर, और हम लोग भी आएंगे, और इनसे भी सवाल जवाब आपके सामने होगा जो है, और इसके बाद में वहाँ पर निर्णय होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ जैसे निर्णय कराने के लिए ही हम आप साथ बैठ रहे हैं। एक जैसे मान के चलिए, अभी आप ये कहे कि लेट फीस जो है, जब बैंक का आप तुलना दिए, ठीक है, बैंक का तुलना दिए, हम यहीं पर 2 तुलना और देंगे। पहली बात यह है कि यही कुदुरखी बाजार चीनी मिल किसानों जो है लाखों करोड़ रुपया गन्ना बेचते हैं, और एक साल के बाद पेमेंट देते हैं, और पेमेंट किस तरीके से देते हैं वो किसान ही जानते हैं, समझ रहे हो? और एक पैसा ब्याज नहीं देते, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मान के चलो मैं अपना बच्चा पढ़ा रहा हूँ स्कूल में, किसी कारण बस मैं ही अभिभावक हूँ, हमारे 3 बच्चे हैं, और मेरा एक्सीडेंट या मैं बीमार पड़ जा रहा हूँ, मैं अपने दवा कराने में परेशान हूँ, मैं बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा हूँ, अब लेट फीस हम बच्चों की कहाँ से भर पाएंगे? देखिए आपका बिल्कुल एकदम सही पॉइंट आप पकड़े हैं। देखिए 2 चीजें, मेरे पास जब भी किसी की तरह पकड़ आया है, मैंने फीस माफ कराई है कह करके कि देखो सबके साथ ऐसा नहीं होगा। अभी सेंट जेवियर्स में एक मुद्दा आया था, बच्चे को इम्तिहान नहीं देने दिए थे ये स्कूल वाले। अब हम लोग मुद्दा उठाए थे, बाद में माफी, वो उस बच्चे की फीस बाकी थी, उसको एग्जाम से बाहर कर दिए। क्या नाम? सेंट जेवियर्स स्कूल। हाँ, यही बात हुई 5-6 महीने पहले की घटना है। सेंट जेवियर जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वही वाला प्रकरण है। सेंट जेवियर वाले की बात की थी। सेंट जेवियर में कहा था कि वो इवन यहाँ तक तय हुआ था कि उसकी फीस हम लोग व्यवस्था करा के जमा कर, लेकिन आप उसको एग्जाम नहीं, एग्जाम क्यों नहीं देने दिए? इसका मतलब कि तानाशाही थी ना। यही तो बात, तानाशाही है एग्जाम देने के लिए। हम लोग तो देखिए 2 चीजें हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, वो लोग अपना करने के लिए हैं, तो वो यही कहते हैं हमारे साथ। हमने कहा साहब हम तो पहले से ही बता दिए हमारे कितने लिए पढ़ाई नहीं करेंगे। मान्यता यही तो मिलती नहीं, प्राइवेट सेक्टर है तो क्या मतलब किसी की हत्या कर देंगे या कहीं मतलब अलग कानून चले जाएंगे? उन पर जो कानून बना है। देखिए सेंट थॉमस का फीस इस समय कितना बढ़ा है आपकी साल में? 500 रुपए भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं ये देखिए तो हम लोग बहस करने में हम लोग इसको हल ढूंढ अरे भाई बहस की बात है, आप बात तो सुनो। हम तो सुन रहे हैं नहीं कि ये आपका अधिकार नहीं है कि आप ये जानिए किस स्कूल में फीस बढ़ा, कहाँ क्या हो रहा है। जब आदमी आवे आपसे बात बिल्कुल। करे, जब मध्य प्रदेश में अधिकारियों की इच्छा शक्ति है और जगह इच्छा शक्ति है, हाँ। तो यहाँ अधिकारियों क्यों इच्छा शक्ति नहीं है? क्यों नहीं? तो टेबल पे मंगाइए साल में कितने स्कूल है, कितना फीस है, सब हमारे पास तो कहाँ लाइए, मंगवाइए, बाबू को बताइए घर क्या करेंगे आप उसका? देखा जाए कितना बढ़ा है भाई। ज्यादा ले रहे हैं ना आप उसकी सूची मांग रहे हैं, फीस मांग रहे हैं। फीस देखा जाए कितना फीस बढ़ा कलेक्ट है। करके बताएं किसने बढ़ाई कितनी। कब तक बताएं? नहीं है तो डेट देके बताइए। ना कोई स्कूल हमको बताता है। नहीं तो बताना तो ये बताना जो है पड़ेगा, ऐसे चलाएंगे बेअंदाज में चलाएंगे। तो हमको नहीं बताते आप अधिकारी, आप उनकी हिम्मत कैसे नहीं आपको कल 10,000 का फीस कर दें तो फिर अभिभावक कहाँ चले जाएंगे? 4600 रुपए यूकेजी का फीस है। 4600 रुपए मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये उनका स्कूल नहीं बेच सकते, वो अपना गार्जियन को फ्री करें, कहाँ से वो लेंगे। और जो फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं उसका एक नियम है कि 2 साल बाद बढ़ाने का है, कि 2 साल बाद वो बढ़ा सकते हैं, युक्त कार्ड बढ़ा सकते हैं। तब जब पूरी कमेटी बैठेगी, डिस्कस होगा, मीटिंग होगी, और कितना बढ़ा सकते हैं इसका भी होना चाहिए। कितना फीस, ये नहीं कि हाँ हम अपने मन माफिक जो है फीस बढ़ा देंगे। 20-40% 30% फीस बढ़ा। अरे यूकेजी बच्चे का ये मोजे का दाम ज्यादा तो 50 रुपए होगा, 200 रुपए में बेचेगा लक्ष्मी वाले। आप तो उससे पूछते थे भैया से बहस हो गई हमारी उनके लक्ष्मी वालों से। लक्ष्मी वाले गारमेंट हैं, वो सीधा भैया बोल रहा है कि मुझे स्कूल में देना पड़ता है, इसलिए मैं ले रहा हूं। महोदय सुनिए, पहली बात तो ये सेंट जेवियर, सेंट थॉमस, हाजमा, जयपुरिया, नारायणा, ये लिस्ट देते हैं। सबको दे दीजिएगा आप लोग। अरे आप यहाँ बैठे, अगर हम आपको लिस्ट देंगे तो फिर आपके